नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस यूएस एयरफोर्स को काफी बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये झटके भारत तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अमेरिका के F-35 और F-22 फाइटर जेट को टक्कर अकेले F-15EX ने देनी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है जहां पर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान पर तंज कसा गया और कहा गया है कि इनके पास मौजूद F-16 फाइटर जेट को अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। भारत की नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज की तरफ से एक नए इंजन को डेवलप किया गया है जिसका इस्तेमाल आने वाले कई लॉयटरिंग मॉनिशंस को बनाने में किया जाएगा। जल्दी भारत और अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, जिसके बाद टैरिफ को पूरी तरीके से बाईपास किया जा सकता है। चीन ने भारत के सभी मिसाइल, स्पेस और डिफेंस मिशन पर नजर रखने के लिए एक नए रडार सिस्टम को भारतीय सीमाओं के पास तैनात कर दिया है। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे बड़ी खबर अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली कुछ अपडेट सामने निकल के आई, जिसमें अमेरिका का F-22 फाइटर जेट, जो कि ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके अलावा F-35 जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है, इसको अकेले F-15EX ने टक्कर देनी शुरू कर दी है। जहां अब अमेरिकी वायुसेना को परेशान करने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। दावा किया गया है कि अमेरिका के पास सैकड़ों फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन उनमें से मिशन के लिए सक्षम फाइटर जेट अब पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। इसमें से दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे फाइटर जेट अब लगभग आउटडेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की तरफ से इस बात की समीक्षा की गई और बताया गया कि वायुसेना स्पेस मिशन की दर 2024 में 67.15% थी, लेकिन 2023 में यही 69.92% यानी कि लगभग 70% थी। अब अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को एक तरीके से मिशन के लिए सक्षम फाइटर जेट तभी माना जाता है जब वो अपने सभी स्टैंडर्ड्स और सभी मिशंस को बहुत ही वेल तरीके से परफॉर्म कर पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक F-35A फाइटर जेट लेते हैं और उसे मिशन के लिए तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक, जमीनी हमले और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सारे पैटर्न्स और सारे सेंसर इक्विपमेंट्स एक साथ इंटीग्रेट होकर के काम करें और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो परसेंटेज वाइज बात की जाए तो F-15EX का जब इफेक्ट चेक किया गया तो इसकी एक्यूरेसी 83.13% थी। वहीं F-22 को जब टेस्ट किया गया तो इसकी इफिशियंसी या फिर कहें परफॉर्मेंस 52% देखने को मिली और F-35A की परफॉर्मेंस 51.5% तक बताई गई है। तो इन फाइटर जेट की ये परफॉर्मेंस कई बड़े सवाल खड़े करती है, जहां पर भारत लगभग 100 के आसपास ये फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में और करीब इनको खरीदने में $100 अरब भी खर्च हो सकते हैं। क्योंकि इन फाइटर जेट्स को न सिर्फ हमें खरीदना है बल्कि खरीदने के साथ साथ इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस, कंपोनेंट, इंपोर्ट और सर्विसेज, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। बाकी अमेरिका द्वारा हुए इस टेस्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान आज भले ही F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल करता हो, जो कि अमेरिका का ऑलरेडी एक एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है, लेकिन अब इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर लगभग पूरी रोक लगा दी गई है। इस फाइटर जेट की डिटेल्स आपको बताएं तो F-16 एक सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है और आज पाकिस्तान एयरफोर्स करीब 85 F-16 फाइटर जेट इस्तेमाल करती है। इसमें इंक्लूडिंग ब्लॉक 52S को शामिल किया गया है और अर्ली 1980s में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से करीब 40 F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फाइटर जेट नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 9/11 अटैक देखने को मिलता है, देन पाकिस्तान को फाइटर जेट देने के लिए अमेरिका राजी हो जाता है और आज भी पाकिस्तान के पास एक अच्छा खासा नंबर है F-16 फाइटर जेट का और इसे समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को ये फाइटर जेट बेचे थे, तब अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि 9/11 हमलों में शामिल व्यक्ति खुद पाकिस्तान में कई सालों से छुपा हुआ बैठा है। अब जो फाइटर जेट डील हो गई वो हो गई, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से साफ शब्दों में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि अगर F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया तो पाकिस्तान को अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को यूएस एड दी जाती है, उसमें करीब $397 मिलियन की राशि फिर से रिलीज की गई है और इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका लगातार सभी देशों का सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन ये पैसा बांटने के साथ साथ अमेरिका ने कहा है कि F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल सिर्फ आतंक विरोधी अभियानों में किया जाना चाहिए, भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमलों के दौरान F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया।
2019 के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक में जवाब में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जुटाया, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से ही F-16 को मार गिराया था। इसलिए पाकिस्तान अगर आज भी भारत से भिड़ने की कोशिश करेगा तो शायद हम उसे अकेले ही काउंटर कर सकते हैं, लेकिन फाइटर जेट बेचने वाली कंट्री अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान सोच समझ करके फैसला लेगा। अमेरिका के इस दिए जाने वाले पैसे और इस रोक पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों ही संस्थाएं एक साथ मिलकर के भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं, बिकॉज इनकी तरफ से एक नए 30 हॉर्स पावर के इंजन को डेवलप किया गया है, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले लॉयटरिंग मॉनिशंस में कर पाएंगे। अब इसे आप एक तरीके का ड्रोन हथियार कह सकते हैं, जो कि हवा में रहते हुए आसानी से सर्विलांस कर सकता है और जमीन पर हो रही सभी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे किसी भी लॉयटरिंग मॉनिशन को बहुत ज्यादा ताकत दी जा सकती है, क्योंकि करीब 150 से लेकर के 160 किलोग्राम का ये हथियार आसानी से हवा में उड़ सकता है और करीब 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे उड़ाया जा सकता है। 6 से 10 घंटे के बीच ये आसानी से हवा में रह सकता है और बिना किसी रडार के पकड़ में आए हुए। तो इंजन वाकई देश की डेवलपमेंट या फिर कहें हमारे देश के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे जैसे ही ट्रंप पावर में आए, लगातार उन्होंने टैरिफ की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं और वो अपनी इस बात से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि कुछ जब प्रेशर भारत की तरफ से बनाया गया तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही, लेकिन ये टैरिफ भी भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। सिर्फ इस एक टैरिफ की वजह से भारत को 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में करते हैं। लेकिन इसी चीज को काउंटर करते हुए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया कि अब भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं और अब तक भारत और अमेरिका के बीच जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील साइन की गई हैं, ये उन सब का बाप रहने वाली है। और इस खबर के सामने आते ही टेस्ला की हायरिंग भारत के अंदर शुरू हो गई। टेस्ला की एंट्री भारत में कंफर्म हो चुकी है। कई रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा कर रही हैं। साथ ही साथ अमेरिका की कई व्हीकल्स कंपनीज अब अपने व्हीकल्स भारत में बेच पाएंगी, अपने गुड्स भारत के अंदर ला पाएंगी। और जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स भारत के अंदर आएंगी तो जो भारत की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इनकी मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो टेस्ला कितने भी कोशिश कर ले भारत के अंदर जो अभी लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगाई जाती है व्हीकल्स पर, और इसे घटा करके 15-20% तक ही कम किया जा सकता है, उससे ज्यादा कम नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी टेस्ला की जो सबसे चीपेस्ट कार है वो 30 से 40 लाख के बीच आएगी। अब ऐसे में 30 से 40 लाख में तो भारत के अंदर एक ठीक ठाक अच्छी कार और थोड़ा सा लग्जरी कार भी आ जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स भारत के अंदर सेल हो रही हैं, इसमें ज्यादातर 20 से 22 या फिर 25 लाख तक आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी विथ बेटर माइलेज। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये बाहरी कंपनियां भारत की ऑटोमोबाइल कंपनीज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भारतीय कंपनियों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहरी कंपनियां हैं ये भारतीय मार्केट को समझ करके हमारे हिसाब से काम करेंगी। आज आप खुद देखिए कि एक समय था कि भारत की डोमेस्टिक स्मार्टफोन मार्केट के अंदर हमारे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसे प्लेयर्स काम कर रहे थे और इनका मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा था। लेकिन चाइना ने सिर्फ हमारी नीड समझी और डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वाइप करते हुए भारत के स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर कर लिया कि इससे हम निकल नहीं पा रहे। तो इन सभी चीजों के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।